बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। कि आज हमने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट प्री इंजीनियरिंग फील्ड का डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बेटा जानते हैं कि रिंग में एक जैसे एटम्स की वजह से जो कंपाउंड ना बने वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। जैसे हमारे पास जो एग्जांपल के तौर पे पायरोल है, पिरिडीन है, फ्यूरान है, थायोफीन है, या मोलोजोनाइड है, ओजोनाइड है, ये सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उसने पूछा कौन सा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो फिर देखें हमारे पास पिरिडीन है। इसमें बेटा यहाँ पे जहाँ पे मेंशन नहीं किया 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन है और छठा नाइट्रोजन है जो कि एक हमारे पास हेक्सागोन बना रहा है, तो ये पिरिडीन है हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें नाइट्रोजन हेट्रो एटम है। एनिलीन बेटा अमाइनो बेंजीन को कहते हैं। इसमें बेंजीन का ये डेरिवेटिव है, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को माइनस करके उसकी जगह NH2 लगा दिया जाता है, तो ये एनिलीन या अमाइनो बेंजीन बनता है बेटा। इसमें रिंग सिर्फ कार्बन का है, कार्बन के बाहर जो हाइड्रोजन लगा हुआ था उसकी जगह पे NH2 आया, तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कैटेगरी का है। तो फिर हमारे पास थायोफीन है बेटा, इसमें भी 1 2 3 4 4 कार्बन है और 5वां हाइड्रोजन है, पेंटागोन एक हमारे पास बन रही है, तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। इसमें हेट्रो एटम सल्फर है। और पायरोल में 1 2 3 4 4 कार्बन है और 5वां नाइट्रोजन है, इसमें हेट्रो एटम अगेन नाइट्रोजन है। अगर फ्यूरान होता तो उसमें हेट्रो एटम ऑक्सीजन होता। तो यहाँ उसने ये पूछा कि कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, बेटा वो एनिलीन है जो बीटा में मेंशन है, तो 61 का बीटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विनाइल अल्कोहल इज एन अनस्टेबल इनोल। The enol has the hydroxyl group attached to the double bonded carbon atom which is isomerizes to give। बट वो कहता है कि विनाइल अल्कोहल जो है एक इनोल है। कैसे बनता है बेटा? अगर आप इथाइन में वाटर ऐड करते हैं AgSO4 और H2SO4 की मौजूदगी में, तो बेटा ये वाटर जब ऐड होता है, ये H इधर आ गया, OH बेटा इधर आ गया, हमारे पास ये बन गया विनाइल अल्कोहल। इसको इथेनॉल भी कहते हैं। इनोल इसको इसलिए बोला जाता है कि इसमें अल्कीन भी है और ओल यानी अल्कोहल ग्रुप भी है, तो ये अल्कीन है, ओल है बेटा। अब ये टाटोमराइज होता है, इसकी टॉटोमरिज्म होती है। वो क्या है कि ये बेटा आइसोमरिज्म की वो टाइप है जिसमें हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट होता है या दूसरे एटम पे शिफ्ट होता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही। तो बेटा ये हमारे पास इथेनॉल विनाइल अल्कोहल है। इसमें ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, बच्चों को समझाने के लिए ये वाला बॉन्ड उठ के इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होता है बेटा, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन यहाँ से उतरता है, CH2 पे जाके अटैच होता है, CH3 बनता है, C डबल बॉन्ड O की वजह से और H की वजह से ये एल्डिहाइड बन जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ये इनोल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया बाय जस्ट ऑटोमेटिज्म, जिसमें शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम जो है वो अकर हुई है। तो इट मीन्स कि ये जो है ना वो एक आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है और एक दूसरे के टॉटोमर भी हैं। तो उसने ये पूछा था कि आइसोमराइज होने के बाद वो क्या बनता है बेटा, तो पहली ऑप्शन है एथेनॉल, बीटा ऑप्शन है प्रोपेनॉन, चार्ली ऑप्शन एथेनोइक एसिड, चार्ली एथेनामाइड। तो बेटा एथेनॉल इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पे प्रोपाइन होता तो उसे प्रोपानॉन बनना था, ब्यूटाइन होता ब्यूटानॉन बनना था। तो इट मीन्स के हमारे पास इथाइन वाहद अल्काइन है जिसमें वाटर के एडिशन के बाद एल्डिहाइड बनता है, और बाकी जो एल्काइंस हैं उसमें वाटर के एडिशन के बाद आइसोमरिज्म होने के बाद जो है वो कीटोन्स बनते हैं। तो ये एथेनोइक एसिड और एथेनामाइड तो पॉसिबल नहीं है, एथेनॉल ही पॉसिबल है, क्योंकि बीटा जो ना प्रोपानॉन हमने कहा कि अगर प्रोपाइन होता तो वो बनना था। तो फिर 62 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंपाउंड बेटा दे दिया गया है, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिल भी है, NH2 भी है और हमारे पास जो ना मिथाइल ग्रुप भी है। बेटा प्रेफरेंस ऑर्डर में अगर बेंजीन के ऊपर एक से ज़्यादा जो ना ग्रुप्स आ जाते हैं, पॉली जो ना वो फंक्शनल ग्रुप हो जाता है ये, तो फिर हम प्रेफरेंस ऑर्डर को जो ना इसमें अप्लाई करते हैं। उसमें कार्बोक्सिल नंबर 1 पे है तो ये नंबर 1 हो जाएगा, यानी अब इसकी वजह से इसका पेरेंट नेम बेंजोइक एसिड है, एट द एंड बेंजोइक एसिड आ गया। अब नंबरिंग 1 के बाद 2 पे अमाइनो है, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे मिथाइल है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, 2 अमाइनो पहले आ जाएगा, 4 मिथाइल बाद में आएगा और बेंजोइक एसिड इसका जो है ना वो पेरेंट नहीं बन गया। तो इसका फिर करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू द IUPAC जो है वो क्या बनेगा बेटा? पहली ऑप्शन है 5 अमाइनो 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, गलत हो गया क्योंकि 2 अमाइनो है, 5 अमाइनो नहीं है। फिर बीटा ऑप्शन हमारे पास है 2 अमाइनो 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, बेटा 2 अमाइनो 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, यही इसका IUPAC नेम है, करेक्ट नेम है बेटा ये। और चार्ली ऑप्शन है 3 मिथाइल 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड, गलत हो गया क्योंकि 3 पे मिथाइल नहीं है बेटा। और डेल्टा ऑप्शन है 2 अमाइनो 4 कार्बोक्सीटोलोइन,
पर ये कार्बोक्सिल टोलुइन तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो पेरेंट नेम है वो कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से बेंजोइक एसिड है, इसलिए डेल्टा भी पॉसिबल नहीं है। तो 63 का फिर बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज नाइट्रेटेड विद डिफिकल्टी। कहते जी कौन से कंपाउंड की नाइट्रेशन डिफिकल्टी के साथ होगी, यानी रेडिली नहीं होगी, रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। पहले ऑप्शन है बेंजीन। बेंजीन की नाइट्रेशन हो जाती है, लेकिन मतलब डिफ़िकल्टी इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है कि अगर बेंजीन को कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाता है 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बेंजीन की नाइट्रेशन आसानी से हो जाती है। बीटा ऑप्शन है टोलुइन। टोलुइन में बड़ा जो मिथाइल ग्रुप है बेंजीन के ऊपर अटैच होता है, जो कि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये आने वाले ग्रुप को बेंजीन पर जल्दी अटैच करवाता है। बेंजीन की चूंकि ये जो हम रिएक्शन की टाइप पढ़े इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, तो टोलुइन में मिथाइल ग्रुप की वजह से बेंजीन के ऊपर जो है ना वो आप उसे कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, और जो है ना वो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर अटैच होना आसान हो जाता है। तो टोलुइन की नाइट्रेशन जल्दी होगी। चौथे ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बेटा जो नाइट्रो ग्रुप है उसमें जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की एबिलिटी वो ज़्यादा है। जब नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल नया इलेक्ट्रोफाइल जो कि NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन होता है वो अटैक जल्दी नहीं कर पाता, यहाँ पे जो नाइट्रेशन है वो विद डिफिकल्टी होगी। और डेल्टा ऑप्शन है फिनोल। फिनोल में OH ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच होता है, जो अगेन रिंग एक्टिवेटर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो रिंग को एक्टिवेट करता है बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से आने वाला ग्रुप ऑर्थोपैरा पे लगता है, इसलिए इसको भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टर कहते हैं। अब बीटा और डेल्टा जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, रिंग एक्टिवेटर है, और जो अल्फा है वो बेंजीन, उसमें कोई बेंजीन के ऊपर ग्रुप नहीं लगा, नाइट्रेशन उसकी भी हो जाती है, यानी अल्फा बीटा डेल्टा की नाइट्रेशन आसानी से होगी, जिसमें सबसे जल्दी फिनोल की होगी, फिर टोलुइन की और फिर बेंजीन की होगी, और सबसे डिफिकल्ट या लेट या वेरी स्लो नाइट्रेशन जो है बेटा वो नाइट्रोबेंजीन की होगी, जो चार्ली में मेंशन है। 64 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय ईथर्स। ईथर जो है ना कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। पहली ऑप्शन है दे आर यूजुअली वोलेटाइल लिक्विड। बेटा ये वोलेटाइल लिक्विड है और हाईली फ्लेमेबल भी होते हैं, और चूंकि हम ये बच्चों को समझाते हैं कि जो चीज़ वोलेटाइल है वो ज़्यादा जो है ना वो फ्लेमेबल भी होती है ऑर्गेनिक के केस में। तो फिर पहली ऑप्शन दे आर यूजुअली वोलेटाइल लिक्विड सही है। बीटा ऑप्शन है दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। बेटा जो वोलेटाइल होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले वोलेटाइल तो हो ही नहीं सकते, तो फिर इसका मतलब है कि बीटा वाली बात ठीक नहीं है। चार्ली दे आर स्लाइटली सॉल्वेबल इन वाटर बट फ्रीली सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो बेटा जो ईथर्स हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा पोलर नहीं होते, इसलिए जो ना वो हम ये कहते हैं कि वाटर में इनकी सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये आसानी से और फ्रीली सॉलेबल हो जाते हैं। चार बात भी ठीक है। डेल्टा ईच मॉलिक्यूल डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वन अनदर। जो बेटा इसमें OH ग्रुप चूँकि नहीं है, NH2 नहीं है, NH नहीं है, जो ना वो इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ नहीं करते, ना आपस में करते हैं, तो फिर ये वाली बात डेल्टा बात भी ठीक होगी कि कोई मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, यानी अल्फा चार्ली डेल्टा ठीक है। बीटा इनकरेक्ट है। 65 बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। कौन सी एल्कीन जो है ना वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। बेटा बच्चों को मैं ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, अगर उसके साथ दो सेम एटम आ गए या दो सेम ग्रुप आ गए, ये सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। यानी ये कंपाउंड जो हमारे पास मौजूद है, इसमें हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन है बेसिकली ये, तो इसमें ये कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच है उसके साथ दो सेम हाइड्रोजन है, और ये कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच है उसके साथ दो CH3 हैं, तो ये जो है ना वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो फिर कौन शो करेगा। अल्फा ऑप्शन को देखें बेटा, पहली ऑप्शन हमारे पास है 2 ब्यूटीन। ये 2 ब्यूटीन को मैंने ओपन करके लिखा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेटा, इस पहले कार्बन के साथ यानी जो डबल बॉन्डेड कार्बन उसके साथ एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है, तो शर्त पूरी हो रही है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 डिफरेंट एटम या ग्रुप होने चाहिए। दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन उसके साथ भी 2 डिफरेंट एटम या ग्रुप है, हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे है, मिथाइल ऑपोजिट साइड पे है, ये इसमें ट्रांस है। अगर मैं हाइड्रोजन नीचे कर दूँ मिथाइल ऊपर कर दूँ तो सिस हो जाएगा, यानी ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। ये बेटा कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये मेरे पास देखें 1 2 3 4 5 2 पेंटीन है बेटा, ये 2 पेंटीन में भी अभी जो डबल बॉन्डेड कार्बन उसके पास एक के पास इथाइल और हाइड्रोजन है, एक के पास मिथाइल और हाइड्रोजन है, ये सिस फॉर्म है, हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे करूंगा तो ट्रांस हो जाएगा। और बेटा ये जो हमारे पास है लास्ट ऑप्शन में जो ना वो इथीन है, बेसिकली 1,2 डाइब्रोमो इथीन है, ये इसमें मैंने सिस फॉर्म बनाई है, अगर ब्रोमीन ऑपोजिट साइड पे चले जाए तो ट्रांस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा जो ना वो सिस ट्रांस शो करेगा, बीटा शो नहीं करेगा, चार्ली शो करेगा, डेल्टा शो करेगा। तो उसने पूछा था कौन शो नहीं करेगा, बेटा वो बीटा है। 66 बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, a compound V is added to a solution of the bromine in the tetrachloromethane, the reddish brown color of the bromine is immediately discharged, which one of the following could be the compound। बेटा वो कहते हैं कि कोई कंपाउंड V है जिसमें आपने ब्रोमीन टेट्राक्लोरोमीथेन में ऐड किया है,
यानी CCl4 की मौजूदगी में आपने उसको ब्रोमीन को ऐड किया है, तो कहते हैं रेडिश ब्राउन कलर जो ब्रोमीन का है वो इमीडिएटली डिस्चार्ज होता है, डिसअपियर हो जाता है। तो कंपाउंड क्या होगा बेटा, ये जो ब्रोमीन के साथ जो बड़ा रिएक्शन है ये बेसिकली अनसैचुरेशन का टेस्ट है। तो पहली ऑप्शन हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। बीटा ऑप्शन पेंटेन सैचुरेटेड है। चार्ली साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड है। डेल्टा ऑप्शन 1 ब्यूटीन है, बट अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसमें ब्रोमीन ऐड होगा। बच्चों के आसानी के लिए मैं कहता हूँ कि एक पाई बॉन्ड के खत्म होने पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर, 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। और ये जो है ना वो टेस्ट है किसका, अनसैचुरेशन का। तो फिर सिर्फ डेल्टा ऑप्शन में जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो ब्रोमीन से रिएक्शन करके उसके कलर को डिस्चार्ज करता है। तो 67 का भी डेल्टा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ग्रिग्ना रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ग्रिग्ना रिएजेंट बेटा किस चीज की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है? पहले ऑप्शन अल्केन्स, बीटा अल्कोहल, चार्ली कार्बोक्सिलिक एसिड, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। बेटा आप ग्रिग्ना रिएजेंट की रिएक्शन जो है वो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आते हैं, आंसर एक्सप्लेनेशन में भी दिए हुए हैं। बेटा देखें कि अगर ग्रिग्ना रिएजेंट जैसे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है उसको वाटर से मिलाया जाए तो इसमें इथेन बनता है, यानी अल्केन बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो बेटा ग्रिग्ना रिएजेंट वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ, जो ना इवन इथाइन के साथ ये अल्केन बनाता है। और जो हमारे पास सेकंड रिएक्शन है, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ग्रिग्ना रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाया है, इसमें बड़ा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ पे इस केस में प्रोपेनोइक एसिड बनना है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जो लास्ट थर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड भी हो सकता है, इसमें बड़ा हमारे पास अल्कोहल बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है और जो एसिटाल्डिहाइड उससे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रिग्ना रिएजेंट की मदद से आप अल्केन बना सकते हैं, आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, आप अल्कोहल्स बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें हो गई, तो डेल्टा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, 68 डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। Aqueous phenol decolorizes bromine water to form a white precipitate. What is the structure of the white PPT formed? बड़ा कहता है कि जो एक्वस फिनोल है वो ब्रोमीन के कलर को डिसअपियर करती है और वाइट पिपटी बनाती है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा जो वाइट पिपटी बनते हैं? बड़ा फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ आप देख सकते हैं, आंसर एक्सप्लेनेशन में है। एक्वस फिनोल जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनते हैं, जो बड़ा हमारे पास वाइट पिपटी की शक्ल में हमें नजर आते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो पहली ऑप्शन है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि बीटा ऑप्शन में हमारे पास 4 ब्रोमोफिनोल है, चार्ली में 2 ब्रोमोफिनोल है और डेल्टा में हमारे पास जो है वो फिनोल है ही नहीं, सिर्फ जो है ना वो 1,3,5 ट्राइब्रोमो जो है ना वो बेंजीन है। तो 69 का फिर अल्फा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। पेट्रोलियम मेनली कंटेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कहता है पेट्रोलियम में मेनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम कंटेन अल्केन्स इन द रेंज ऑफ द C8H18 से लेके C14H30 तक? बड़ा कहता है कि पेट्रोलियम जो ना मेनली चूँकि उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसके अंदर कार्बन 8 से लेके कार्बन 14 तक होंगे? पहली ऑप्शन बेटा लिग्राइन, लिग्राइन में कार्बन 6 से लेके कार्बन 7 तक होते हैं बेटा, और ये सॉल्वेंट या रॉ मटेरियल के तौर पे से यूज़ किया जाता है। जो बीटा ऑप्शन है केरोसिन, बेटा केरोसिन जो है ना वो हमारे पास जो केरोसिन ऑयल है उसमें कार्बन 8 से लेके कार्बन 14 तक होते हैं और हीटिंग फ्यूल के तौर पर, जेट फ्यूल के तौर पर भी इसे यूज़ किया जाता है। चार्ली गैसोलीन है, गैसोलीन में कार्बन 4 से लेके कार्बन 13 तक होते हैं बेटा, और ये मोटर फ्यूल के तौर पे आम मोटरसाइकिल वगैरह कार वगैरह में से यूज़ किया जाता है। और जो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है लुब्रिकेटिंग ऑयल है बेटा, लुब्रिकेटिंग ऑयल में बेसिकली कार्बन 18 और उससे अबव जो है ना कार्बन आते हैं, और ये ग्रीसीज वगैरह के लिए, लुब्रिकेशन वगैरह के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो फिर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो सिर्फ बीटा में मैच कर रही है, 70 का बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिपेयर एल्कीन्स? एल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा मेथड यूज हो सकता है? पहली ऑप्शन है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। बेटा विसिनल डाइहैलाइड की जब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं, मैं यहाँ पे अगर एक विसिनल डाइहैलाइड लिखता हूँ आपके सामने कि जी ये CH2 ये बेटा फर्ज करें कि क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इसमें जब आप एल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं ना बेटा, तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, इधर से हैलोजन साथ वाले से हाइड्रोजन, इधर से हैलोजन साथ वाले से हाइड्रोजन, 2 पाई बॉन्ड क्रिएट करता है, इथाइन बेटा इसमें बनेगा। जब भी विसिनल डाइहैलाइड की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी, इथाइन बनेगा, यानी अल्काइन की प्रिपरेशन में से यूज़ करते हैं। बीटा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, टेट्राहैलाइड की डिहाइड्रोजनेशन के लिए बेटा जिंक यूज़ करते हैं, जिंक एक वक्त में 2 हैलोजन माइनस करता है, और अगर 2 मोल्स ऑफ जिंक यूज़ किया जाए तो 4 हैलोजन माइनस करके 2 पाई बॉन्ड क्रिएट करता है, ये भी अल्काइन की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। चार्ली पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्काइंस, अल्काइंस बड़ा पार्शियल हाइड्रोजनेशन 2 तरीके से होती है, एक प्लाटियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन जो कि लिंडलर कैटालिस्ट है, इसमें बेटा सिस अल्कीन बनता है, क्योंकि जो प्लाटियम है वो बेसिकली हाइड्रोजन को अपने अंदर ट्रैप करता है, और फिर हाइड्रोजन मोलेकुलर फॉर्म में जब इसके अंदर ऐड होती है तो एक ही साइड पे हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो अटैच होते हैं, और इसलिए सिस अल्कीन बनती है। और जो हमारे पास सोडियम लिक्विड अमोनिया है -33 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बड़ा हाइड्रोजन नेसेड हाइड्रोजन का सोर्स है, इसमें जब हाइड्रोजन निकलती है तो वो जाके जो ऑपोजिट साइड पे अटैच होती है और ट्रांस एल्कीन्स जो इसमें बनते हैं। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन जो है ना वो हमारे पास होती है लिंडलर कैटालिस्ट और बिर्च रिडक्शन की वजह से।
जो सोडियम लिक्विड अमोनिया वाली वो ब्रिज रिडक्शन है, और प्लाडियम बेरिल सल्फेट क्विनोलिन जो है ये आप जानते हैं लिंडलर कैटलिस्ट है। तो फिर ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन बेटा जो अल्काइंस केस में अल्कीन बनता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। डेल्टा ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर, बेटा कैल्शियम कार्बाइड का वाटर से जो रिएक्शन था वो विल्सन मेथड है, जो हमारी बुक में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन के लिए जो है वो यूज़ करता है। तो ये भी अल्काइन बनाने के लिए, यानी अल्फा बीटा डेल्टा अल्काइंस के लिए है, जो चार्ली है वो अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए। 71 का फिर चार्ली आंसर। Question number 72. Consider the following reaction of the alkyl halide. The correct order of the orbital hybridization from reactant to product by transition stage is as follows. कहता है कि जी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का दे दिया गया है, इसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन का बताना है कि रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक उसमें जो इंटरमीडिएट है इन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। बेटा देखें ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पे अटैक करता है, सामने से अटैक कर नहीं सकता क्योंकि ब्रोमीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, आने वाली न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। ऑपोजिट साइड से आया, जिधर पहले वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं है उसने अटैक किया कार्बन पे, ब्रोमीन को यहाँ से निकाला। अब होता यह है कि ब्रोमीन के साथ बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हो जाती है और OH के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। बेटा इसमें कार्बन के 3 ट्रू बॉन्ड रह जाते हैं और दोबारा से फिर ब्रोमीन जब निकल जाता है मुकम्मल तौर पे OH आ जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है। बेटा अब अगर आप गौर करें तो कार्बन के जब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन के अगेन 4 सिग्मा बॉन्ड बने तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3 से sp2 और फिर sp2 से sp3 दोबारा से। तो फिर पहली ऑप्शन हमारे पास जो है बेटा वो है sp3 फिर sp2 फिर sp3 सही है। बीटा ऑप्शन है sp2 फिर sp3 गलत, चार्ली sp3 फिर sp3 फिर sp2 गलत, और डेल्टा sp से sp2 और sp3 ये भी गलत। तो 72 का फिर अल्फा आंसर। Question number 73. Which one of the following will be the most reactive alcohol when bond is to be broken between carbon and oxygen? कहते हैं कार्बन ऑक्सीजन में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो कौन सी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कोहल है बेटा। तो देखें आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो टर्शरी अल्कोहल है, मैं बच्चों को समझाने के लिए बताता हूँ कि यह सबसे अच्छी बेस है। एक्चुअली बेस का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया जाता है कि आपने लुकास टेस्ट में ये पढ़ा होगा कि HCl के साथ रिएक्शन टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी करती है, तो इमीडिएटली एसिड से रिएक्शन करने वाली कोई बेस हो सकती है। ये बच्चों को समझाने के लिए बेसिकली ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जल्दी ब्रेक करता है, यानी आपने OH को रिप्लेस करता है क्लोरीन के साथ जब इसका रिएक्शन विद HCl जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में करवाया जाता है। इमीडिएटली रिएक्शन ऑयली लेयर बनती है, तो बच्चों को याद कर बताऊँ बेटा सबसे अच्छी बेस है, यानी OH छोड़ती है, OH छोड़ती है मीन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। फिर सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि ये 5 to 10 मिनट बाद रिएक्शन करती है, और फिर प्राइमरी अल्कोहल है जो ऑन हीटिंग रिएक्शन करती है, और नर्सरी अल्कोहल जिसमें कोई अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन से जुड़ा नहीं होता, CH3OH को नर्सरी अल्कोहल कहते हैं। ये सबसे लेट रिएक्शन करती है, सबसे स्लो रिएक्शन करती है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शरी अल्कोहल हुई, पहली ऑप्शन नर्सरी अल्कोहल है, बीटा ऑप्शन हमारे पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, चार्ली प्राइमरी अल्कोहल है, डेल्टा जो है वो टर्शरी अल्कोहल है। तो 73 का भी डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 74. करेक्ट नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स इज। करेक्ट नेम हमने बताना है अकॉर्डिंग टू द IUPAC। बेटा इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एंड से सेम पोजीशन पे हो तो डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाता है। जैसे इधर से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड 1 पे है, और अगर इधर से नंबरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, तो फिर डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग होगी 1 2, फिर 3 पे मिथाइल आ गया 4 5, तो 1 पे डबल बॉन्ड है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे आ जाएं तो एल्कीन का जो ईन है बेटा वो आखिरी ईन नहीं लिखते, एन लिखते हैं, यानी 5 कार्बन है तो पेंटेन जो है वो बनेगा। तो 1 पे डबल बॉन्ड है 1 पेंटेन, 3 पे चूंकि मिथाइल है वो पहले लिखा जाएगा 3 मिथाइल 1 पेंटेन, और फिर 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है 4 YN। ये हमारे पास जो है इसका IUPAC नेम होगा बेटा, ये करेक्ट IUPAC नेम है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो पहले ऑप्शन है 3 मिथाइल 1 पेंटेन 4 आइन सही है। बीटा ऑप्शन है 3 मिथाइल 1 4 पेंटाडाइन गलत, चार्ली 3 मिथाइल 1 पेंटाइन 4 ईन गलत, और डेल्टा 2 मिथाइल 1 पेंटेन 4 आइन, जो बेटा 2 पे मिथाइल लगा दिया 3 पे बेसिकली, तो ये भी गलत। तो फिर 74 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 75. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी इन द केस ऑफ द पॉलीफंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एन एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है बेटा, पहले नंबर पे उसमें लिखा हुआ साइनाइड, फिर OH NH2, और फिर बीटा ऑप्शन है NH2 OH और CN, और चार्ली है OH CN और NH2, और डेल्टा है CN NH2 और OH। बच्चों को याद करवाने के लिए मैंने एक छोटा सा निमोनिक बनाया हुआ है। मैं बच्चों को कहता हूँ बेटा कि कार्बोक्सिल जो आपकी बुक में जो ना वो चैप्टर नंबर 9 में मेंशन है, कार्बोक्सिल है, कार्बोक्सिल के बाद बेटा CN आता है, CN के बाद जो ना वो CHO एल्डिहाइड आता है, फिर बेटा COCH3 कीटोन आता है, फिर OH आता है और NH2 आता है। बच्चों को याद करवाने के लिए मैं कहता हूँ बच्चों को कि बेटा इस तरह से जल्दी से याद हो जाएगा। कोचन, चौधरी, कोच, ओ नहीं, ये बेटा को है, ये चन फॉर साइनाइड, CN के लिए CHO चौधरी बना दिया इसको याद करने के लिए, COCH कोच,
जो ना वो लफ्ज़ बनाने के लिए, और ये ओह और ये नहीं, तो को, चंद, चौधरी, कोच, ओ नहीं, ये तरतीब है कि प्रेफर किसको करना है, कार्बोक्सिल पहले, फिर साइनाइड, फिर उसके बाद जो है ना वो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद जो है ना वो हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है और यह हाइड्रोक्सी और अमाइनो ग्रुप है। तो फिर बेटा ये याद रखना कि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, एल्डिहाइड की प्रेफरेंस कीटोन से ज़्यादा होती है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमारे पास जो है ना वो साइनाइड और उसके बाद फिर OH फिर NH2 अल्फा मैच करती है, बाकी जो कि इस पे इस प्रेफरेंस ऑर्डर को मैच नहीं कर रहे। 75 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स हैज़ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, किस अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। पहले ऑप्शन है मिथाइल फ्लोराइड, मिड ऑप्शन है मिथाइल क्लोराइड, चौली मिथाइल आयोडाइड और डेल्टा मिथाइल ब्रोमाइड। बेटा कॉन्सेप्ट ये है बच्चों की जो ना वो आसानी के लिए कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइज का बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जिस मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में देखें बेटा, मिथाइल, सब में मिथाइल सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। तो फिर सबसे ज़्यादा जो लार्जर साइज है वो तो आयोडीन है। आयोडीन बेटा वाहद है जो लिक्विड अल्काइल हैलाइड है और बाकी सारे गैसेज हैं, और इनके जो ना बॉइलिंग पॉइंट भी मेंशन आंसर एक्सप्लेनेशन में कि मिथाइल फ्लोराइड जो है उसका 195 केल्विन जो है ना वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, गैस है। मिथाइल क्लोराइड का 249 केल्विन है बेटा, गैस है। और जो मिथाइल ब्रोमाइड है 277, ये भी गैस है बेटा। और जो मिथाइल आयोडाइड है 336, ये केल्विन उसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है और ये लिक्विड है, बाकी सारे गैसेज हैं। तो 76 का फिर चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, in the type of the cis trans isomerism the trans isomer has all of the following properties except। बेटा ये हमने ड्यूरिंग लेक्चर भी जो ना वो पढ़ाया था MD कैट के लेक्चर में कि सिस ट्रांस का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इनमें जो ना वो कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेटा सिस वाले जो है ना वो पोलर होते हैं और ट्रांस वाले जो है ना वो नॉन पोलर होते हैं। सिस वालों की जो पैकिंग है वो बेटा अनसिमेट्रिकल होती है और पैकिंग लूज़ होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और ट्रांस वालों की पैकिंग सिमेट्रिकल होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि वो टाइट पैकिंग है। और इसी तरह जो डायपोल मूवमेंट है सिस वालों का इक्वल टू 0 नहीं होता और ट्रांस वालों को 0 होता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ट्रांस आइसोमर की तमाम प्रॉपर्टीज है सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है पहली ऑप्शन है नॉन पोलर, ठीक है। बीटा ऑप्शन है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल पैकिंग होती है, ठीक है। चौली लो मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है पैकिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, तो ये चार्ली बात गलत होगी। डेल्टा है कि म्यू यानी डायपोल मूवमेंट 0 होता है बेटा, ये भी ठीक है क्योंकि नॉन पोलर का डायपोल मूवमेंट 0 होता है। तो अल्फा बीटा डेल्टा ठीक है, चार्ली गलत है, 77 का चार्ली आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, कंपाउंड X ऑन ओजोनोलाइसिस प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, व्हाट विल बी द कंपाउंड X। ये बेटा बच्चों को ओजोनोलाइसिस का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप अल्कीन लिखें, जैसे मैंने ये आपके सामने अभी प्रोपीन लिखा हुआ है, CH3 CH CH2 है बेटा। बच्चों को याद करवाने के लिए मैं कहता हूँ बेटा इसको आपने दोबारा से ऐसे लिखना है, तो हम कहते हैं बेटा एक कुल्हाड़ा लें और इसको आप दरमियान से काटें, ऐसे ये काट दिया। काटने में बेटा एक तरफ ये ऑक्सीजन आ गया, एक तरफ ये ऑक्सीजन आ गया, ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड, और जो तीसरा ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ मिल के H2O2 बना देता है। हमें उसकी गर्ज नहीं, हमें इससे गर्ज है कि कौन सी अल्कीन से कौन से एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। बेटा प्रोपीन से एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक एसिटाल्डिहाइड बनता है, यानी ये हमारा आंसर जो है ना प्रोपीन होगा। लेकिन बाकी भी सारे हम देख लेते हैं। पहली ऑप्शन तो प्रोपीन हो गई, बीटा ऑप्शन हमारे पास है ब्यूटीन। ब्यूटीन मेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि हमारे पास 2 ब्यूटीन है। तो बेटा 2 ब्यूटीन में इस तरह से ये हमारे पास जो है ना वो आ गया, तो इसकी अगर ओजोनोलाइसिस की जाए तो डायरेक्ट अब मैं करने लगा हूँ कि जी ये डबल बॉन्डेड कार्बन थे, इनको लिख लिया, इसके साथ बेटा CH3 और H आ गया, इसके साथ भी CH3 और H आ गया, इसको दरमियान से हमने काटा उसी कुल्हाड़े की मदद से, और इधर बेटा आ गया जी ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये भी एसिटाल्डिहाइड, ये भी एसिटाल्डिहाइड, यानी 2 ब्यूटीन से एसिटाल्डिहाइड बनेगा। यानी जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ से आपने उसको तोड़ना है और तोड़ के 2 एल्डिहाइड यानी 2 कार्बोनिल कंपाउंड बना देने हैं। बेटा प्रोपीन से मैंने बता दिया फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड बनता है, पहली बात ठीक है। बीटा ब्यूटीन बेटा उससे हमारे पास जो है ना वो आपके सामने दोनों एसिटाल्डिहाइड बन गया अगर 2 ब्यूटीन हो तो। और इथीन बेटा इथीन में उसी तरह अगर 2 ही तो कार्बन है, दोनों के अंदर डबल बॉन्ड है, 2 फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएंगे। और पेंटीन में एक हमारे पास जो है ना वो पेंटीन भी मेंशन नहीं है, अगर ये 2 पेंटीन होता तो एक एसिटाल्डिहाइड यानी एक एथानल और एक प्रोपानल जो है हमारे पास बनेगा। तो फिर हमारा क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट उससे जो मैच करा वो अल्फा है, 78 का अल्फा आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द फिनोल इज ड्यू टू OH ग्रुप। कहते हैं फिनोल का कौन सा रिएक्शन OH ग्रुप की वजह से है।
पहले ऑप्शन में फिनोल प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बेटा जो है ना वो उसको तोड़ के लिखा हुआ है HONO2, और इसमें आगे प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल है बेटा, दो प्रोडक्ट बनते हैं क्योंकि OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो मेरा डायरेक्टर है, आने वाला ग्रुप जो है ना वो बेंजीन पे ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाएगा। पहली ऑप्शन में OH सिर्फ बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है लेकिन OH रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, यानी OH की वजह से रिएक्शन नहीं है, तो फिर ये वाली बात जो है ना वो ड्यू टू OH ग्रुप नहीं है। बीटा ऑप्शन में OH जो ना बेंजीन के ऊपर अटैच है, फिनोल है, और ब्रोमीन आके अटैक करता है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। 2,4,6 ट्राइब्रोमो जो ना फिनोल बनता है, वाइट पेपर बनते हैं, फिनोल का कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ये भी OH ग्रुप की वजह से रिएक्शन नहीं है। चार्ली जो हमारे पास फिनोल है NaOH के साथ रिएक्शन है, बेटा फिनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है। कार्बोलिक एसिड जब बेस के साथ मिलेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, सॉल्ट है सोडियम फिन ऑक्साइड प्लस वाटर, तो बेटा इसमें OH ग्रुप का हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ, वो बेस के जाके OH से मिला, वाटर बना, साथ सॉल्ट बना, तो इसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। और डेल्टा ऑप्शन में फिनोल की हाइड्रोजिनेशन जिसमें बेंजीन के पाई बॉन्ड खत्म होते हैं और साइक्लोहेक्सानोल बन जाता है, तो ये भी OH ग्रुप इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यानी अल्फा बीटा डेल्टा में OH ग्रुप इन्वॉल्व नहीं हो रहा, चार्ली में इन्वॉल्व हो रहा है। 79 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड पिक द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द गिवन कोड्स। बेटा कोड दे दिए कि ABCD है, WXYZ है बेटा, यानी एक तरफ हमारे पास जो कॉलम है उसमें नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ फार्मूले लिखे हुए हैं, हमने इनको मैच करना है। विनाइल हेलाइड, विनाइल बेटा CH2 डबल बॉन्ड CHX है, तो बेटा ये A जो है ना वो Y के साथ मैच करेगा, ये हमारे पास विनाइल है, A के साथ हमारे पास Y आ गया। फिर जो अल्काइल हेलाइड है बेटा, उसमें देखें कि अल्काइल हेलाइड आप जानते हैं CH3 CH2 कोई भी अल्काइल ग्रुप हैलोजन के साथ जुड़ेगा, तो बेटा ये B जो है वो Z के साथ मैच होगा, ये BZ आ गया। और हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट जो चीज़ आएगी बेटा वो क्या आएगा कि जो अलाइल हेलाइड है, अलाइल हेलाइड बेटा जो प्रोपीन है उसमें CH3 से हाइड्रोजन निकालें तो वो अलाइल बनता है, उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन लगाएंगे अलाइल हेलाइड बन जाएगा, ये बेटा CW के साथ जो है ना वो मैच कर रहा है। और जो बेंजाइल हेलाइड बेटा बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लगा दिया जाए तो वो बेंजाइल बन जाता है, उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन लग जाएगा बेंजाइल हेलाइड हो जाएगा, ये D जो है बेटा वो X से मैच करेगा, ये भी हमारे पास आ गया। AY BZ CW DX ये हमने देखना है किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। पहली ऑप्शन AW है बेटा, A के साथ Y आना चाहिए था, W नहीं है, तो फिर पहली बात गलत हो गई, बीटा A के साथ Y है, B के साथ W है, B के साथ जो है ना वो आपके सामने Z आना चाहिए, Z आना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। चार्ली A के साथ Y, B के साथ G, C के साथ W और D के साथ X, ये सही है, और डेल्टा में एक साथ W गलत हो गया, 80 का फिर चार्ली आंसर। ये बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेटा दे दिया गया, इसमें आप देख सकते हैं OH ग्रुप भी है और हैलोजन ग्रुप भी है। व्हाट इज द करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स। करेक्ट नेम बेटा क्या होगा, बेटा देख सकते हैं कि इसमें OH क्लोरो दोनों मौजूद हैं, तो बेटा प्रेफरेंस ऑर्डर के मुताबिक जो है ना वो अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। OH की प्रेफरेंस जो है ना वो हैलोजन से ज़्यादा है, तो नंबरिंग बेटा इधर से होगी 2 पे जो ना हमारे पास OH है और 5 पे जाके क्लोरो आएगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे 5 क्लोरो पहले और 2 पेंटानोल, इसका IUPAC नेम जो बनेगा। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में मैच करता है। पहली ऑप्शन है 1 क्लोरो 4 पेंटानोल गलत, बीटा ऑप्शन है 5 क्लोरो 2 पेंटानोल सही है, चार्ली 2 क्लोरो 4 पेंटानोल ये भी गलत हो गया, डेल्टा 4 क्लोरो 3 पेंटानोल ये भी गलत है, 81 का फिर बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, व्हेन एक्सेस एथेनॉल इज ट्रीटेड विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। बेटा एथेनॉल को अगर आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से मिलाते हैं 140 डिग्री पे तो बेटा ईथर बनता है, अगर 180 डिग्री होता तो बेटा एल्कीन बनाता है, यानी हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होती है और लो टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो पहली ऑप्शन इथीन, बीटा एथेनॉल, चार्ली इथॉक्सी एथेन, डेल्टा ईथेन, बेटा इथॉक्सी एथेन ईथर है और वही 140 डिग्री पे बनता है, 180 पे बनता है एल्कीन इथीन बनता है, तो 82 का फिर चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर एक्सेप्ट, कहता है सारे इनऑर्गेनिक हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट इनऑर्गेनिक है, बीटा ऑप्शन है H2CO3 इनऑर्गेनिक है, चार्ली KCN इनऑर्गेनिक है, डेल्टा यूरिया बेटा ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं और फायर कैचर होते हैं, कोवलेंट इन नेचर होते हैं, लेकिन जो हमारे पास इनऑर्गेनिक है ये मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, फायर कैचर नहीं होते, वोलाटाइल नहीं होते, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बेटा। तो फिर ये अल्फा चार्ली और जो बीटा हमारे पास हैं ये सारे इनऑर्गेनिक हैं, जो डेल्टा हमारे पास है जो यूरिया बेटा वो ऑर्गेनिक है, 83 का डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली, कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच नहीं कर रही। पहली ऑप्शन ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, अभी हमने ओजोनोलाइसिस बेटा थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, ये क्या करती है डबल बॉन्ड को लोकेट करती है। डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए दो मेथड हैं, एक हमारे पास जो है ना ब्रोमीन
जो है CCl4 की मौजूदगी में, और एक हमारे पास जो है ना वो जिसमें इथाइल ग्लाइकोल बनता है जिसको हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। ये दो मेथड हैं जो ना डबल बॉन्ड को या अनसैचुरेशन को चेक करने के। डबल बॉन्ड की जो पोजीशन उसे लोकेट करने के लिए ओजोनोलाइसिस इस्तेमाल की जाती है। पहली बात ठीक है बेटा। बेयर्स टेस्ट टू प्रिपेयर ग्लाइकोल, इसमें बेटा हमारे पास ग्लाइकोल बनता है, वो इथाइलिन ग्लाइकोल हो सकता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो सकता है, ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल हो सकता है। बीटा बात भी ठीक है। चार्ली, ब्रोमीन इन CCl4 विद एल्कीन्स, इसमें जो ना वो टेस्ट टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड की वजह से ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर होता है। ये भी हमने शुरू में डिस्कस किया था। पहली तीनों बातें ठीक हो गई। डेल्टा है, रिएक्शन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट विद एल्कीन। एल्कीन बेटा टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता। क्यों? सिर्फ अल्काइन में ऐसे अल्काइन जो एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं वो बेटा टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करके वाइट पेपर बनाते हैं। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है टेस्ट टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन वाइट पेपर आर ऑब्टेन्ड, तो ये गलत है। ये वाइट पेपर बेटा तब बनते हैं जब अल्काइंस हों और वो भी एसिडिक जो नेचर रखने वाले, जिसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो। तो फिर ये डेल्टा बात गलत हो गई। 84 डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, नियोपेंटाइल क्लोराइड बिलोंग टू विच क्लास ऑफ द एल्काइल हैलाइड। बेटा नियोपेंटाइल क्लोराइड को हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखें कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नियोपेंटेन क्या है। नियोपेंटेन में सेंटर वाले कार्बन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। बेटा ये 4 मिथाइल हमारे पास नियोपेंटेन बन गए। अभी एक हाइड्रोजन कम करेंगे और हैलोजन लगा दिया, नियोपेंटाइल क्लोराइड बन गया। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा के साथ डायरेक्टली एक बीटा कार्बन है। बेटा अल्फा के साथ एक बीटा कार्बन हो तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है। तो फिर हमारे पास पहली ऑप्शन जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। बीटा ऑप्शन हमारे पास जो है ना वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। चार्ली जो है ना वो उसने लिखा हुआ क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड, वो दुनिया में होता ही नहीं। और जो डेल्टा ऑप्शन है वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को बिलोंग करता है। 85 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब रिएक्शन दे दिया गया, इथाइल अल्कोहल में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालें तो A, फिर उसमें ब्रोमीन CCl4 की मौजूदगी में ऐड करें तो B, और अल्कोहलिक की वजह ऐड करें तो C। तो बेटा देखें हमारे पास जो है ना वो मैंने रिएक्शन को मेंशन कर दिया है। एथेनॉल कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में यहाँ से वाटर माइनस होगा, अल्कीन बनेगा। ब्रोमीन बेटा इसमें ऐड होती है 1,2 डाइब्रोमो जो है ना वो ईथेन बन जाता है, जिसमें जब आप अल्कोहलिक की वजह ऐड करेंगे तो यहाँ से हैलोजन साथ वाले से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन साथ वाले से हाइड्रोजन, 2 दफ़ा डिहाइड्रो हैलोजनेशन होगी और 2 पाई बॉन्ड क्रिएट होंगे, इथाइन एट द एंड बनेगा। तो क्वेश्चन है उसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द प्रोडक्ट शोन एज ABC। कहते कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है जो ABC के वाले से बनता है। पहली ऑप्शन में इथीन, फिर आगे 1,2 डाइब्रोमो इथेन और फिर आगे इथाइन सही है। बीटा में इथाइन पहले लिख दिया, गलत हो गया क्योंकि इथाइन पहले नहीं बनता, पहले इथीन बनता है। 40 में इथेन लिखा हुआ, ये भी गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। और डेल्टा में अगेन पहले नंबर पे इथाइन लिखा है, ये भी गलत हो गया। 86 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा बेटा, इसमें हमारे पास जो है ना वो देखें OH भी है, NH2 भी है, कीटोन भी है और अमाइड भी है। बेटा देखें हमारे पास ये अमाइड हो गया, ये कीटोन है, ये अमाइनो है और ये जो ना वो अल्कोहल या हाइड्रोक्सी ग्रुप है। बेटा प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो हमने ड्यूरिंग लेक्चर डिस्कस किया था। तो ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो हमारे पास उसमें हमने ये बात बताई थी कि जो हमारे पास जो अमाइड ग्रुप है उसकी प्रेफरेंस कीटोन से ज़्यादा होती है। फिर उसकी प्रेफरेंस अगर कीटोन है तो फिर OH और NH उससे भी ज़्यादा होगी, जब भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उसके हिसाब से भी। तो बेटा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये मेजर फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये माइनर, ये भी माइनर, ये भी माइनर। तो ये नंबर 1 पे, फिर कीटोन, फिर हाइड्रोक्सी और फिर अमाइनो। तो प्रेफरेंस ऑर्डर में जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइड होगा। पहली ऑप्शन में बेटा कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी या अल्कोहल, चार्ली जो है अमाइड और डेल्टा अमाइनो। तो 87 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स फॉलोज मार्कोनिकव रूल व्हेन ट्रीटेड विद HBr। कहते जी कि आपने कौन सी अल्कीन जो है ना वो बतानी है कि जो मार्कोनिकव रूल को फॉलो करेगी जब HBr से ट्रीट करेंगे। बट मार्कोनिकव रूल सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे अप्लाई होता है। पहले ऑप्शन है 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन को अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ बेटा तो ये 2 ब्यूटीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। बेटा जिन 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है अगर उनके पास इक्वल हाइड्रोजन है तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन पे मार्कोनिकव रूल अप्लाई नहीं होता। बीटा ऑप्शन हमारे पास प्रोपीन है। प्रोपीन जो है वो अगर यहाँ पे मेंशन किया जाए बेटा तो प्रोपीन में जिन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है बेटा उनके पास इक्वल हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। HBr में मार्कोनिकव रूल अप्लाई होगा। बेटा बच्चों को समझाने के लिए हम कहते हैं नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन पहले नंबर पे फर्स्ट स्टेप पे हाइड्रोजन ऐड होता है और बाद में फिर Br ऐड होता है। तो हमारे पास जो है ना वो CH3 CH Br और फिर CH3 आ जाएगा, तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। और ये मार्कोनिकव रूल है, इसको हम ये भी कहते हैं कि रिचर बिकम रिचर। तो बेटा इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जिस कार्बन के पास पहले ही ज़्यादा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, यानी जो पहले हाइड्रोजन के वाले से अमीर है वो अमीर तरीन हो जाएगा।
तो ये प्रोपीन बेटा इसको फॉलो करेगी। चार्ली या 2 पेंटीन, इसमें भी अगर मैं जो स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये आप जानते हैं कि 2 पेंटीन में जो पहले 2 कार्बन हैं, जो ख़ासतौर पे जो मेंशन अगर इस तरह से करते हैं हम CH3CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर आगे CH2CH3, थोड़ा देखें कि ये सेकंड और थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड है और उन्हीं के पास जो ना हाइड्रोजन इक्वल है, तो फिर ये सिमेट्रिकल अल्कीन की कैटेगरी में आता है। और जो 3 हेक्सीन है ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन है बेटा, तो इसका मतलब अल्फा चार्ली डेल्टा सिमेट्रिकल है, जो बीटा है प्रोपीन वो अनसिमेट्रिकल है, और वही मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा, बाकी नहीं करेंगे। 88 का बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, the organic chloro compound which shows complete stereochemical inversion during SN2 reaction is, हमने जो ना क्लोरो कंपाउंड बताना है जो कि मुकम्मल इन्वर्जन शो करेगा SN2 रिएक्शन में। तो बड़ा SN2 रिएक्शन में जो मुकम्मल इन्वर्जन है, इन्वर्जन ऑफ जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की होती है। अब पहली ऑप्शन बीटा चार्ली डेल्टा सारी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन की है। बेटा पहली ऑप्शन है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ये बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये टर्शरी है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कंप्लीट जो ना इन्वर्जन शो करता है, स्पेसिफिक जो SN2 है वो प्राइमरी के लिए है, तो ये जो चार्ली में मेंशन है 89 का चार्ली आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोपगेशन स्टेप इन द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन व्हेन दे आर इरेडिएटेड विद डिफ्यूज सनलाइट। बट डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में अगर मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन किया जाए तो कौन सा प्रोपगेशन स्टेप है? प्रोपगेशन स्टेप में बड़ा आपने एक लाइन याद रखनी है कि एक फ्री रेडिकल से दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो पहली ऑप्शन में देखें हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है और आगे क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक है। बेटा ड्यूरिंग जो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन है उसमें हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जनरेट ही नहीं होता, या क्लोरीन रेडिकल जनरेट होता है या कार्बन रेडिकल जनरेट होता है, हाइड्रोजन रेडिकल जनरेट नहीं होता, तो ये प्रोपगेशन नहीं है। फिर बीटा ऑप्शन हमारे पास मीथेन पर क्लोरीन रेडिकल ने अटैक किया, कार्बन रेडिकल बना और आगे HCl, ये ठीक है, ये प्रोपगेशन है। चार्ली मीथेन पे क्लोरीन पॉजिटिव आयन बेटा ड्यूरिंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरीन पॉजिटिव आयन बनता नहीं है, चार्ली भी पॉसिबल नहीं है। और डेल्टा में मीथेन पे क्लोरीन रेडिकल ने अटैक किया और आगे मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन रेडिकल बना, तो ये गलत है बेटा। रेडिकल के कौन से बनते हैं? सिर्फ कार्बन या क्लोरीन, हाइड्रोजन रेडिकल नहीं बनता, इसलिए डेल्टा भी पॉसिबल नहीं है, तो 90 का फिर बीटा आंसर। ये था बेटा आज का टेस्ट। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।